नमस्कार दोस्तों, हम अपना कल हमने ख़त्म किया था स्टोन एज, उससे हम अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। कल हमने स्टोन एज कवर किया था, तो आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जितने भी PYQs आए हैं सारे कवर करेंगे, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हैं। तो ये उसी हमारी जो रिवीजन थ्रू PYQ इनिशिएटिव है उसी का हिस्सा है, और ये मेरा दूसरा लेक्चर है और आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन को शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये तो बड़ा ऑब्वियस इसका आंसर है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऐसा है क्यों? क्योंकि पहली साइट जो एग्जिबिट की गई थी, जिसकी खुदाई हुई थी, वो हड़प्पा ही थी। इस वजह से हम इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम भी देते हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन। अब ऑप्शन है हमारा प्री हिस्टोरिक एज, बी है प्रोटो हिस्टोरिक एज, सी हिस्टोरिक एज, डी पोस्ट हिस्टोरिक एज। ये वाला मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये आपको कैटेगराइजेशन मैंने बताया था, प्रोटो हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक। अगर आपने वो लेक्चर मेरा अच्छे से किया होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। और हिस्टोरिक एज, प्री हिस्टोरिक में मैंने बताया था आपको स्टोन एज। जब मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया था पिछला लेक्चर शुरू करने से पहले ही, वही मैंने आपको ये कैटेगराइजेशन ये बताया था, ओवरव्यू दिया था। प्री हिस्टोरिक एज में आ जाएगा स्टोन एज, प्रोटो हिस्टोरिक में आ जाएगा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड हिस्टोरिक एज में आपका आ जाएगा ऋग्वेदिक पीरियड यानी वैदिक कल्चर। ये तीन मैंने आपको कल बताए थे। अब इसी से इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन। अगर ये चीज़ आपको पता होगी तो आप आराम से इजीली टिक कर पाओगे इसका आंसर। राइट आंसर क्या है आपका, बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन में पूछा है इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो नॉन आर्यन थी। क्यों ऐसा, क्या इसका क्या रीज़न है? तो ऑप्शन ए यहाँ कह रहा है कि इट वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन। ऑप्शन बी, इट हैज़ इट्स ओन स्क्रिप्ट। ऑप्शन सी, इट हैज़ एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। एंड ऑप्शन डी, इट एक्सटेंडेड अप टू द नर्मदा वैली। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आप मतलब इसमें से थोड़ा लॉजिकल, आप अगर आप लॉजिक भी लगाते हैं तो भी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन आर्यन क्यों थी? बिकॉज इंडस वैली, आप एक बेसिक डिफरेंस बता दीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन और आर्यन सिविलाइजेशन में। क्या है इन दोनों में डिफरेंस? ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन थी और आर्यन सिविलाइजेशन एक रूरल सिविलाइजेशन थी। यही एक मेजर डिफरेंस है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन आर्यन क्यों थी? क्योंकि वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, इस वजह से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक इंपॉर्टेंट रीज़न इसमें से बताइए जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पहले रखते हैं क्रोनोलॉजी में और आर्यन सिविलाइजेशन को उसके बाद। तो क्या है इसका रीज़न, क्या है एग्जैक्ट? पहला ऑप्शन दिया है स्क्रिप्ट, बी दिया है टाउन प्लानिंग, सी है कॉपर, डी है पॉटरीज। तो स्क्रिप्ट और टाउन प्लानिंग तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्ट और टाउन प्लानिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ही एडवांस्ड स्टेज पे था, आपको सबको पता, क्योंकि ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या था, जो स्क्रिप्ट थी वो भी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, हालांकि डिसाइफर नहीं हुई थी, लेकिन स्क्रिप्ट थी इन लोगों के पास। और दे हैव नॉलेज ऑफ टाउन प्लानिंग ऑल्सो। तो यहाँ इससे तो हम गैस नहीं कर सकते हैं कि क्यों रखा है आगे, कि क्या रीज़न है। ये दोनों ऑप्शन से तो रीज़न हमें पता ही नहीं लगेगा, स्क्रिप्ट और टाउन प्लानिंग क्यों ये रीज़न है। ये रीज़न हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में टाउन प्लानिंग, या क्योंकि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी और आर्यन सिविलाइजेशन बेसिकली रूरल सिविलाइजेशन थी। तो ये तो कहीं ना कहीं एडवांस्ड लगता है। अब एडवांस से अब आप डिक्लाइन हुई है कोई चीज़, तो उससे हम गैस नहीं कर सकते हैं कि ये चीज़ पहले, ये घटना पहले हुई या ये बाद में हुई है। कॉपर इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि कॉपर से कैसे आप आइडिया लगाओगे। पॉटरीज़ एक ऐसी चीज़ है जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि पॉटरीज़ जो भी हमें एग्जीबिशन में मिली हैं, जहाँ भी जैसे मेहरगढ़ में मिली है, हमें मेहरगढ़ में जितनी भी एग्जीबिशन हुई है, तो वहाँ से हमें आइडिया लगा है कि इन पॉटरीज से ही हमें आइडिया लगेगा, जो भी एग्जीबिशन हुई हैं, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन। और आपको पता होगा, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में या हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो भी पॉटरीज थी वो रेड पॉटरीज थी और पेंटेड फिगर्स थे उनके ऊपर। ठीक है, रेड पॉटरीज विद पेंटेड फिगर्स। और जो आर्यन सिविलाइजेशन यूज़ करती थी वो ग्रे पॉटरी यूज़ करती थी।
ग्रे पॉटरीज। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पॉटरीज ही हैं जो ये डिस्टिंक्शन कर पाएंगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द इंडस वैली कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि इंडस वैली का जो कल्चर है वो वैदिक सिविलाइजेशन से किस तरीके से डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्या? इट हैड द अमेनिटीज ऑफ डेवलप सिटी लाइफ, इट हैज़ अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर सी, इट लैक नॉलेज ऑफ आयरन डिफेंसिव एरो, एंड डी ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो हमें ये बेसिक डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक सिविलाइजेशन में क्या है। देखो पहला ऑप्शन इसमें दिया है कि कैसे डिफरेंट है, क्योंकि इट हैड द अमेनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ। ऑफ कोर्स ये सही है, क्योंकि ये अर्बन सिविलाइजेशन थी और टाउन प्लानिंग भी थी यहाँ, मतलब प्लान्ड सिटी थी ये बेसिकली। तो इसका मतलब ये इसमें क्या अमेनिटीज़ थी, सारी अमेनिटीज़ थी ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ। तो ये अंडरस्टैंडिंग थी इन लोगों को, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। इट एज ए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, मतलब पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी इसकी, मतलब पिक्चर्स बनी हुई, जैसे आपको पता होगी सील मिली थी उस पर पशुपति सील, तो पशुपति बने हुए हैं, एक सील पे यूनिकॉर्न बना हुआ था, ठीक है। तो ये सील्स मिली थी, तो ये स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि डिसाइफर नहीं हुई है अभी तक। तो ये बात भी सही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है या कल्चर है वो डिफरेंट क्यों है वैदिक सिविलाइजेशन से, क्योंकि यहाँ पे इट हैड द अमेनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ बिकॉज इट इज़ अ अर्बन सिविलाइजेशन एंड अ वेल प्लान्ड सिटी एंड दे हैव नॉलेज ऑफ टाउन प्लानिंग ऑल्सो एंड ग्रेड पैटर्न। जो भी सिटीज़ थी वो एकदम वेल प्लान्ड थी बेसिकली, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और बी ऑप्शन क्या है? इट हैज़ ए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। हाँ ये बात भी सही है, क्योंकि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट ही थी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन जो भी था उनका सील्स पे जो भी था वो पिक्चर के थ्रू था, और वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इट लैक नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरोज। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये नॉलेज थी जब आर्यन सिविलाइजेशन हमारी या वैदिक सिविलाइजेशन जो हम कहते हैं आई, आर्यंस को नॉलेज थी इस चीज़ की, आयरन की अच्छे से, क्योंकि वही बो एंड एरोज उन्हीं ने यूज़ किए थे सबसे पहले, बो एंड एरोज वही यूज़ करते, उन्हीं को ये नॉलेज थी, ठीक है। तो ये वाला भी सही है, क्योंकि यहाँ लिखा है इट लैक्ड नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरोज। ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट, दैट मीन्स ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, यहाँ दिया गया है लिस्ट 1 लिस्ट 2 सॉरी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, कैसी सिविलाइजेशन थी? अर्बन, ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और लेटर वैदिक सोसाइटी, ऋग्वैदिक सोसाइटी और मिडिवल पीरियड, ये आपको मैच द कॉलम में अरेंज करना है। तो ऋग्वैदिक सोसाइटी बेसिकली क्या था? इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन मैं आपको बता देता हूँ। ऋग्वैदिक सोसाइटी या ऋग्वैदिक पीरियड जो भी आप कहें, उसका प्राइमरी ऑक्यूपेशन या आर्यंस का कह लो, प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था? पेस्टोरलिज्म, ये इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था। दूसरा ऑक्यूपेशन जो उसके बाद वो करते थे, जो सेकेंडरी कह लो या कुछ भी कह लो, वो उनका एग्रीकल्चर था, ठीक है। ऋग्वैदिक पीरियड में आपको पूछा जाए प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था, तो पेस्टोरलिज्म रहेगा, ना कि एग्रीकल्चर। आप यहाँ मिस्टेक मत कर देना भूल के भी, ये लेटर वैदिक सोसाइटी में रहेगा। एग्रेरियन सोसाइटी जो है डेवलप हुई है लेटर वैदिक सोसाइटी, लेटर वैदिक पीरियड में फुली डेवलप, अच्छे से डेवलप जो हुई है एग्रेरियन सोसाइटी, वो लेटर वैदिक पीरियड में हुई है। ऋग्वैदिक पीरियड में प्राइमरी ऑक्यूपेशन याद रखिए पेस्टोरलिज्म है, तो इसका आंसर क्या होगा ऋग्वैदिक सोसाइटी का? ये वाला। लेटर वैदिक सोसाइटी मैंने आपको बता ही दिया एग्रेरियन है, लेटर वैदिक सोसाइटी एग्रेरियन 3। मिडिवल पीरियड अब एक ही बचा है हमारे पास, लैंडलॉर्डिज्म, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का 4, बी का 3, सी 1 एंड डी 2, 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हड़प्पन कल्चर का जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, हमें पता कैसे चलता है हड़प्पन कल्चर के बारे में, वो क्या है इनमें से? ऑप्शन नंबर ए है रॉक एडिक्ट, डी है राइटिंग टेराकोटा सील्स, सी आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशंस एंड डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए रॉक एडिक्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है जब अशोकन एम्पायर या मौर्यन एम्पायर में जब अशोका ने ये शुरू किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे रॉक एडिक्ट, ये तो काफ़ी बाद में हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता रॉक एडिक्ट्स, ठीक है। राइटिंग इन टेराकोटा सील्स, नो डाउट सील्स मिली हैं हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ आगे आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि सील्स लिखा है, टेराकोटा सील्स लिखा है तो हम उसको टिक मार दें, नहीं। यहाँ ये पढ़िए आप क्या चाहिए, यहाँ एक राइटिंग लिखा है इन्होंने, राइटिंग। तो हमें कोई भी रिटन स्क्रिप्ट मिली ही नहीं है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। स्क्रिप्ट कैसी थी? पिक्टोग्राफिक, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, दे एक्सप्रेस देयर व्यूज़।
तो यहाँ पर रिटन होगा ही नहीं, यहाँ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, ठीक है ना। तो यहाँ राइटिंग लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशंस, जो भी हमें पॉटरी सील्स जो भी मिली हैं वहाँ से, उनसे हम गैस करते हैं कि हड़प्पन कल्चर का हमें पता चलता है। सोर्स ऑफ नॉलेज जो हड़प्पन कल्चर की है वो कहाँ से पता चलती है, आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन से, ठीक है। पॉटरी सील्स जो भी हमें मिली है उससे हम अंदाजा लगता है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन हड़प्पन कल्चर। अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में वही सिमिलर क्वेश्चन फिर से कि कौन सा इनमें से हड़प्पन कल्चर पे प्रकाश डालता है। तो सॉरी, ए इंस्क्रिप्शन, ये कहाँ से होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये मैंने बोला आपको ये बाद में शुरू हुआ है इंस्क्रिप्शन वगैरह ये सब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इज रॉन्ग। आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन, सी एंड राइटिंग सील्स ऑन द, फिर देखिए वही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो, देखो बार बार आप सील को देख के आप वो मत कर देना कि एकदम लालच में आगे कि सील्स लिखा है, ये भी हो सकता है, या कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। ये देखिएगा आप, हैंड राइटिंग लिखा है इन्होंने, दे डोंट नो अबाउट राइटिंग, हैंड राइटिंग। मैं बार बार आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस बात पे कि स्क्रिप्ट कैसी थी, पिक्टोग्राफिक, एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। यूनिकॉर्न हो, पशुपति सील हो, ये सारी जो भी सील्स मिली हैं उन पे केवल पिक्चर्स बनी हैं। तो आप हैंड रिटन लिखा है, हैंड राइटिंग सील्स, तो ये तो होगा ही नहीं, आप इसको भी काट दीजिए। रिलीजियस बुक्स, तब तो कोई रिलीजन का ऐसा था ही नहीं कि कुछ एक रिलीजन हो, फॉलो करते हो बेसिकली। वैसे तो माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में पॉलीथीज़म था, तो सॉरी पॉलीथिज्म नहीं, एनिमिज्म और ये सब था। अभी क्लियर नहीं है रिलीजन का वहाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें भी अलग अलग व्यूज़ हैं स्कॉलर्स के। तो आप यहाँ ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर वी, आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशंस, पॉटरी से, सील से, इसी से हमें आइडिया लगता है बेसिकली कि हड़प्पन कल्चर के बारे में, ठीक है ना। ये ऊपर वाले जैसा सेम क्वेश्चन था, सिमिलर था, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बार बार। देखो ये यूपीपीसीएस प्री 1993 का है, ये वाला 94, 96 कंटिन्यू देखो पूछा है उन्होंने प्री में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहैबिटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डिस्कवरी ऑफ। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको मेन सोर्स ऑफ नॉलेज बताना है अबाउट द इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस में जो लोग रहते थे, ठीक है, उनका मेन सोर्स ऑफ नॉलेज आपको बताना है कि कैसे पता लगा, कौन सी चीज़ों से पता लगा, कौन सी चीज़ की डिस्कवरी हुई जिससे हमें पता लगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के इनहैबिटेंट्स के बारे में। ऑप्शन दे रहा है ए सील्स, बी यूटेंसिल, ज्वेलरी, वेपन्स, टूल्स, सी टेम्पल, डी स्क्रिप्ट। तो आप इसमें देखिए आप सॉरी, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात आ रही है तो ऑप्शन सी तो आप काट ही दें। स्क्रिप्ट से पता लगाएंगे ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसको भी आप काट दीजिए, क्योंकि इससे भी पता नहीं लग पाएगा कि क्या है क्या नहीं है। यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, वेपन्स, टूल, ठीक है, इससे भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बेसिकली आपको अंदाज़ा लगेगा किससे, सील से, क्योंकि 1920 में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्जीबिशन हुआ या खुदाई हुई तो लगभग 3000 सील्स मिली थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सील्स मिली थी। तो इन्हीं से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के इनहैबिटेंट्स के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, सील्स, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज़ फाउंड इन द। देखिए इसमें पूछा है कि जो अर्लीस्ट एविडेंस हैं सिल्वर के इंडिया में कहाँ से हमें मिले हैं। तो ऑप्शन ए हड़प्पन कल्चर, ऑप्शन बी चारकोलिथिक कल्चर ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ऑप्शन सी वैदिक टेक्स्ट, ऑप्शन डी सिल्वर पंचमार्क कॉइन, ठीक है। ये यूपीएससी में प्री में 1994 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका इसका एक जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पन कल्चर, कि सिल्वर का जो एविडेंस है या सिल्वर का जो पता है वो हड़प्पन लोगों को आइडिया था। हड़प्पन्स वर नॉन टू सिल्वर, उन्हें आइडिया था सिल्वर के बारे में। क्यों आइडिया था, और इनका प्रॉपर जो एविडेंस मिलता है इसके प्रॉपर यूज़ का वो कहाँ से मिलता है, मोहनजोदारो जो साइट्स हैं, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, यहाँ से आपको एविडेंस मिलते हैं। प्रॉपर यूज़ के एविडेंस कहाँ से मिलते हैं, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, याद रखिएगा ये साइट्स, ठीक है। अब यहाँ से जो सिल्वर की जो माइंस थी बेसिकली वो कहाँ थी, जवार एंड अजमेर। जवार जो ये बेसिकली माइंस के नाम हैं, माइंस कौन सी, जवार एंड अजमेर, ये दो माइंस थी राजस्थान में, यहाँ से सिल्वर हम एक्सट्रैक्ट करते थे, ठीक है ना। और अदर सोर्सेज जो भी हमें पता चले हैं सिल्वर के वो कहाँ हैं, अदर सोर्सेज अफ़गानिस्तान एंड ईरान से, यहाँ से भी इंपोर्ट होती थी या एक्सपोर्ट किए गए होंगे। तो उस बेसिस पे हमें पता चला है कि सिल्वर का एविडेंस कहाँ है, हड़प्पन कल्चर में। हड़प्पन्स वर नोन टू सिल्वर, ठीक है, और दो साइड्स थी मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, वहाँ से हमें सिल्वर का आइडिया लगा है। और अदर सोर्सेज भी क्या है, अफ़गानिस्तान और ईरान से हमें पता चला है कि इंडिया जो हड़प्पन हैं वो उन्हें आइडिया था सिल्वर के बारे में, वहाँ सिल्वर का प्रोडक्शन होता था। और उसकी दो माइंस थी इंडिया में, वो कहाँ थी, जवार एंड अजमेर, जो कि राजस्थान में थी। ये सारे आप याद रखिएगा, माइंस, जवार एंड अजमेर राजस्थान में, साइट्स थी मोहनजोदारो, हड़प्पा, यहाँ भी मिले हैं। और अदर सोर्सेज क्या हैं, अफ़गानिस्तान और ईरान, यहाँ से सिल्वर यानी हड़प्पन्स को आइडिया था सिल्वर के बारे में, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
हड़प्पन को आइडिया था सिल्वर के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कम। तो ये क्वेश्चन शायद हम लोग कल कर चुके हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम। एग्रीकल्चर के जो हमें एविडेंस मिलते हैं, अर्लीस्ट एविडेंस, वो कहाँ से मिलते हैं? इसमें ऑप्शन है ए अंजीरा, बी दम सादत, सी किलीगुल मोहम्मद, डी मेहरगढ़, ई नन ऑफ द या नन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से एक से ज़्यादा भी हो सकता है ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़। ये तो बड़ा ऑब्वियस है, कल भी किया था हम लोगों ने। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन द हड़प्पन पोट्री? ये क्वेश्चन तो अभी ऊपर ही किया था, मैंने आपको बता दिया था कि जो हड़प्पन या आईवीसी के लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो कौन सी पॉटरी यूज़ करते थे? रेड एंड ब्लैक पॉटरी। मेजर रेड पॉटरी थी, रेड एंड ब्लैक बेयर पॉटरी उनका बोलते हैं। और मैंने बोला था आपको वैदिक पीरियड में या जो आर्यंस थे या वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक पीरियड में कौन सी पॉटरी यूज़ होती थी? ग्रे वेयर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर। कौन सी पॉटरी यूज़ करते थे? रेड एंड ब्लैक। ठीक है, और एक और बता देता हूँ आपको, जब मॉडर्न टाइम पीरियड आ जाएगा, सेकेंड अर्बनाइजेशन वाला पीरियड, तो वहाँ कौन सी पॉटरी यूज़ होती थी? नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, ये तीनों आप याद रखिएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी? रेड एंड ब्लैक। ऋग्वैदिक पीरियड में कौन सी? ग्रे वेयर। और मौर्यन में नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। याद रखिएगा, ये आगे भी काम आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 30, द बिगिनिंग ऑफ आइडियल वर्शिप इज़ टू बी कंसिडर्ड। द बिगनिंग ऑफ आइडियल वर्शिप इज़ टू बी कंसिडर्ड इन। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि कब हुआ। ऑप्शन ए प्री आर्यन, ऑप्शन बी वैदिक पीरियड, ऑप्शन सी मॉडर्न पीरियड, ऑप्शन डी कुषाण पीरियड। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ आइडियल वर्शिप कब कंसीडर की जा सकती है? इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए प्री आर्यन। इसका मैं रीज़न बता देता हूँ कि प्री आर्यन में ये माना गया है कि आइडियल वर्शिप शुरू हो गई थी। आइडियल वर्शिप शुरू हो गई थी। क्यों? मूर्ति पूजा कैसे शुरू हो गई थी, कैसे मानते हैं? क्योंकि आइडियल वर्शिप प्रेवलेंट थी। हमें पता चलता है कि जो भी कॉइन्स हमें मिले हैं, कॉइन्स कहाँ से? मोहनजोदारो से। ठीक है, उस पर मोहनजोदारो पे जो हमें कॉइन्स मिले हैं, उस पर सील है गॉड की, सील ऑफ गॉड। आपको पता है पशुपति सील जैसे एक है कि कहा जाता है कि वो प्रोटो सेवा है, एक शिव की वो इमेज है। ठीक है, तो लोग उस फॉर्म में उन्हें वर्शिप करते होंगे। ये एक गैस किया गया है कि हो सकता है आइडियल वर्शिप वहाँ से शुरू हो, क्योंकि कॉइन्स में हमें मिला है मोहनजोदारो में सील ऑफ गॉड। और मदर गॉडेस को भी वो लोग वर्शिप करते थे, मदर गॉडेस को भी। तो दिस शुड बी ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ आइडियल और समथिंग, दैट्स वाई इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्री आर्यन। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि आइडियल वर्शिप कहाँ से शुरू हुई है। आप याद रखिएगा प्री आर्यन है। क्यों प्री आर्यन क्यों है? क्योंकि कॉइन्स जो मिले हैं मोहनजोदारो में, या सील उन पे गॉड की सील है, जैसे पशुपति सील है, मैंने आपको बताया। ठीक है, ये मोहनजोदारो से हमें मिली है पशुपति सील। तो वहाँ पर इसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं ये प्रोटो सेवा की इमेज है, तो वो लोग कहीं ना कहीं आइडल वर्शिप या मूर्ति पूजा करते होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स इन टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन? इसका राइट आंसर क्या है? काऊ। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, काऊ। क्योंकि काऊ एक इकलौता एनिमल है सॉरी एक इकलौता एनिमल है जो सील्स पे हमें नहीं मिला है। ठीक है, इन तीनों में से देखा जाए तो काऊ बस नहीं मिला है, बाकी ये सारे हमें सील्स पे मिले हैं। ठीक है ना, ये सारे एलिफेंट, राइनोसॉर्स, टाइगर, आपको डियर भी मिलेगा, सीप भी है। ठीक है, ये सारे हमें मिले हैं कहीं ना कहीं। एलिफेंट भी है, राइनो भी है एंड टाइगर भी है। ये सारे सील्स पे इनका डिपिक्शन है, बट काऊ का हमें कहीं भी रिप्रेजेंटेशन या डिपिक्शन देखने को नहीं मिलता किसी भी सील्स पे या किसी भी टेराकोटा आर्ट पे। हड़प्पन कल्चर में याद रखिएगा कौन सा एनिमल काऊ नहीं है, काऊ नहीं है, ये दिमाग में डाल लीजिए। यूपीएससी प्री 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, काऊ। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपना। ये एंशिएंट साइट दी हुई है इधर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग। अब इसमें साइट्स हैं एंड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं। तो हम पहली साइट देखते हैं लोथल। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में, नियर द कोस्ट। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक डॉकयार्ड है, एक बहुत बड़ा। लोथल इज फेमस फॉर, यहाँ एक फाइंडिंग है इसी के लिए फेमस है, डॉकयार्ड के लिए फेमस है। ठीक है, और लोथल जो है वो लोकेटेड है किस नदी के पास, या कौन सी रिवर वहाँ है जो उसके पास है? भोगवा रिवर। याद रखिएगा, भोगवा रिवर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लोथल कौन सी नदी के पास लोकेटेड है, तो भोगवा रिवर। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? साबरमती रिवर की। ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी याद रखिए लोथल गुजरात में है, एक तो भोगवा नदी के किनारे है, और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? साबरमती रिवर की। ये फेमस किसके लिए है? फॉर डॉकयार्ड। तो यहाँ एक का क्या हो जाएगा? 2। अब आते हैं दूसरे पे, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है साइट? राजस्थान में। कालीबंगा साइट है राजस्थान में। ठीक है ना, तो राजस्थान में यहाँ पे हमें मिला क्या कि फर्स्ट
एविडेंस मिला है हमें प्लाउड फील्ड का, यानी जुते हुए खेत के हमें प्रथम साक्ष्य जो हैं वो कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से, जो कहाँ पे है मैंने आपको बता दिया, राजस्थान में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 धौलावीरा। अब हम धौलावीरा की बात करते हैं। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा है गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा इन साइट्स के बारे में। धौलावीरा भी गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा भी गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में। और धौलावीरा से हमें मिला क्या है, एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें 10 लार्ज साइज साइन है हड़प्पन स्क्रिप्ट के। हड़प्पन स्क्रिप्ट के 10 बड़े बड़े ऐसे साइंस हैं, वो उसका एक इंस्क्रिप्शन हमें मिला है। वो कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। तो इसका धौलावीरा का क्या हो जाएगा 4। ठीक है ना। बनावली, अब बचा हुआ बनावली टेराकोटा रेप्लिका ऑफ फ्लो, ये मिट्टी का बना हुआ एक हमें हल मिला है। ये कहाँ से मिला है? बनावली। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ठीक है, और जो भी मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है वो भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 2143। और यूपीएससी प्री 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फरोज ऑफ प्लोड फील्ड्स हैव बीन फाउंड। ये अभी ऊपर ही डिस्कस किया है कि कहाँ पे हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा में। ये कहाँ है? राजस्थान। मैं बार बार लिख देता हूँ आपको ताकि आपको याद हो जाए। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। ठीक है ना। लोथल ये भी मैंने गुजरात में, अभी ऊपर की 3 साइड से मिला बिल्कुल वही है। ठीक है ना। और ये क्या है? डॉकयार्ड है, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है? 16 का ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लॉ वाज फाउंड। देखिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये इसमें भी वही पूछा है कि मिट्टी का जो हल है वो कौन सी हड़प्पन साइट से हमको मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या है आप बताइए? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। आप भी पॉज करके, वीडियो को पॉज करके ना आप लगा सकते हो। आप पहले ट्राई करिए, ठीक है, उसको लगाइए, फिर बाकी तो वीडियो में बना ही रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बनावली। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। अ प्लॉट फील्ड वाज डिस्कवर्ड एट। देखिए बार बार वही क्वेश्चन आते जा रहे हैं। अभी प्लॉट फील्ड फिर पूछा है, जुते हुए खेत का साक्ष्य में कहाँ से मिला? ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। ये पीपीसी मेंस 2005 में पूछा गया है। रिपीटिशन हो रहा है क्वेश्चन का, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। बार बार मैं वही चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। देखिए ये सिमिलर क्वेश्चन आ चुके हैं, लगभग 4 क्वेश्चन वही रिपीट हुए हैं एक ही उससे। ठीक है ना। अब ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। ये क्वेश्चन भी वही है, सिमिलर। लोथल डॉकयार्ड अभी बताया था। कालीबंगा फरोड लैंड मतलब जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। 2, 4 ये तो आप लगा ही दोगे। बाकी मोहनजोदारो डांसिंग गर्ल ये भी आपको पता ही होना चाहिए, बहुत सिंपल है। और हड़प्पा सिमेट्री, यहाँ से कई सारे हमें सिमेट्री के वो मिले हैं। ठीक है ना। कई सारी यहाँ पे सिमेट्रीज़ हैं बड़ी बड़ी, तो वो हड़प्पा से हमें मिला है। तो इसका सॉरी, तो इसका राइट आंसर क्या है? 1, 2, 4, 3 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यूपीपीसीएस मेंस 2017 में ये क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा। हड़प्पा में सिमेट्री का है, लोथल डॉकयार्ड, कालीबंगा फरोड लैंड जुते हुए खेतों के साक्ष्य, मोहनजोदारो डांसिंग गर्ल। ठीक है ना। ये सारे मैंने आपको बता दिए। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन इज वेल नोन फॉर इट्स एलेबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट व्हाइल बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू द कनेक्टेड रिजर्वॉयर्स। तो ये पूछ रहा है कौन सा एंशिएंट टाउन है जो जिसमें एक बहुत अच्छा एलेबोरेट सिस्टम था वाटर हार्वेस्टिंग का और मैनेजमेंट का। उसमें कई सारे डैम्स थे जिसका सारा पानी एक रिजर्वॉयर में इकट्ठा कर दिया जाता था। ये कनेक्टेड था। कितना अच्छा सिस्टम होगा ये। इतना अच्छा सिस्टम कहाँ पे था? कौन सी एक एंशिएंट टाउन है या एंशिएंट सिटी है या हड़प्पन इंडस वैली की कोई साइट है? कौन सी वो साइट है उसका आप नाम मुझे बताइए। तो उसका नाम क्या है? धौलावीरा। आप याद रखिएगा, धौलावीरा में ही वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट का एक एलेबोरेट सिस्टम हमें मिला है, जहाँ पे डैम्स हैं और वो सारा पानी चैनलाइज हो रहा है कनेक्टेड रिजर्वॉयर में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, धौलावीरा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ भी लिस्ट वाला क्वेश्चन है, मैच द पेयर वाला। हड़प्पा, तो इसमें क्या पूछा है? साइट्स दी हैं आपको। ठीक है, साइट्स हैं इधर और इधर है रिवर्स बेसिकली। तो हड़प्पा जो साइट है वो किस रिवर के पास है या किस रिवर के पास लोकेटेड है? तो हड़प्पा आपको पता है किसके पास है? हड़प्पा है रवि के पास। ठीक है ना, रवि रिवर। तो हड़प्पा का किससे हमें लाएंगे? रवि से। हस्तिनापुर जो कि मेरठ के आसपास है, आई थिंक हस्तिनापुर मेरठ या यही दिल्ली का, तो सॉरी मेरठ के पास उधर ही आसपास लोकेटेड है, वही जो एरिया है वहीं हस्तिनापुर है। तो हस्तिनापुर गंगा के आसपास से निकलता है या इसके पास ही लोकेटेड होगा। ठीक है ना। तो आप ये गैस वर्क भी कर सकते हो कि आपको अगर ये आइडिया है ना हस्तिनापुर कहाँ है आसपास, उसके नियर बाई एरियाज़ कौन से हैं। जैसे मेरठ है, अगर आपको आइडिया तो आपको पता है हरिद्वार मेरठ ये सब एरिया यहाँ से गंगा निकलती है, तो आप इसका राइट आंसर ढूंढ पाओगे। तो हस्तिनापुर का क्या है? गंगा। हड़प्पा का क्या है? रवि। नागार्जुन कोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको पता है कृष्णा रिवर का डेल्टा है वहीं पे। तो नागार्जुन कोंडा साइट भी आप इससे कोंडा जहाँ आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, तो ये सब आंध्र प्रदेश के चांसेस होते हैं कि ये भी जितनी भी साइट्स हैं वो कहाँ हो? आंध्र प्रदेश में। याद रखिए कोंडा ये सब आ जाए ना तो आंध्र प्रदेश में होगा। तो इसका हम क्या लगाएंगे? कृष्णा। ठीक है ना। तो 2, 3, 4 एंड 1 पैठान।
पैठान कहाँ है, ये प्रतिष्ठान या पैठान से आप जो भी बोल लो, ये शायद ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये महाराष्ट्र में अगर है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि महाराष्ट्र में गोदावरी नदी भी है, ठीक है ना। इसी की कई सारी ट्रिब्यूटरी हैं, बेनगंगा, पेनगंगा, ये सब। तो पैठान गोदावरी से हम मिलाएंगे, ठीक है ना। पैठान कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो अगर आपको थोड़ा भी साइट्स का लोकेशन उनका कौन से स्टेट में है थोड़ा भी आइडिया है ना, तो आप रिवर्स भी इजीली मार्क कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 2 3 4 1। हम लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये फिर लिस्ट वाला क्वेश्चन है कि हड़प्पन सेटलमेंट रिवर ऑन विच इट इज़ लोकेटेड। फिर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने अभी ऊपर किया है, बस वही यहाँ भी वही है कि हड़प्पा, अभी आपको बताया मैंने, हड़प्पा किस पे है, रवि पे। अभी हड़प्पा है रवि, हड़प्पा इज़ लोकेटेड नियर रवि रिवर। कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा आपका पड़ेगा घग्गर, ठीक है ना। कालीबंगा वैसे कहाँ है, साइट कहाँ है, कालीबंगा है राजस्थान में, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऊपर बताया था ना, कालीबंगा राजस्थान में है और घग्गर जो रिवर है, ठीक है ना, वहाँ लोकेटेड है। लोथल, लोथल मैंने ऊपर आपको बता चुका हूँ लोथल के बारे में। लोथल है भोगवा रिवर के पास, मैंने बोला था ना, याद रखिएगा। लोथल कहाँ है कि इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। लोथल भोगवा रिवर। एंड रोपड़ जो कि कहाँ है, रोपड़ साइड कहाँ है, रोपड़ है पंजाब में, ये गुजरात में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। रोपड़ कहाँ है, रोपड़ है पंजाब में, ठीक है। तो पंजाब में कौन सी नदी है, सतलज, याद रखिएगा, सतलज, ठीक है। तो अगर आपको लोकेशंस का भी आइडिया है तो उससे आप लगा सकते हैं कौन सी नियर बाई रिवर होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 2 है, 2 है एंड 1 एंड 4, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट, ठीक है ना। ग्रेट बाथ हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहाँ पर मिला है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ दिया है, ऑप्शन ए मोहनजोदारो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में हमें ग्रेट बाथ के बारे में पता चलता है, ठीक है ना। ये एक बहुत वेल नोन स्ट्रक्चर है, इस वजह से ये पूछा गया है, वेल नोन स्ट्रक्चर, मोहनजोदारो का वेल नोन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। यहाँ शाही स्नान वगैरह ये सब मान्यता है कि ये सब होते होंगे, ठीक है ना। तो शाही स्नान वगैरह जो भी अनॉइंटमेंट हो रहा है किंग का या कुछ भी जो भी उनका प्रोसेस जो भी वो लोग करते होंगे, तो यहाँ पर कुछ ऑस्पिशियस काम ही होते होंगे, ठीक है ना, ऑस्पिशियस काम, ठीक, वही ग्रेट बाथ में होते होंगे। शाही स्नान जो भी आप उन्हें कह लो, जो भी मान लो, इट इज़ अ वेल नॉन स्ट्रक्चर ऑफ मोहनजोदारो, ठीक है। ग्रेट बाथ कहाँ है, मोहनजोदारो में, याद रखिएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। द ग्रेट बाथ, देखो अगेन वही क्वेश्चन है, रिपीटेशन हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये कई बार पूछ चुके हैं, देखो 1992 में प्री में भी पूछा है, यूपीपीएससी जीआईसी के लेक्चरर वाला जो होता है एग्जाम, उसमें भी पूछा है, उत्तराखंड यूडी एलडीए में भी पूछा है, मेंस में, ठीक है ना। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नॉट ट्रू। तो इसमें पूछ रहा है, इस पर देखिएगा, ध्यान रखिएगा, नॉट कहाँ है, क्वेश्चन में ऐसे इंट्रोड्यूस कर देगा, बड़ी आसानी से आपको पता भी नहीं चलेगा कि नॉट ट्रू पूछा है, ट्रू लगा के चले जाएंगे, ढूंढेंगे उसमें कुछ फंस जाएंगे वहाँ। तो यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, जो कथन सही नहीं है इनमें से, ठीक है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज़, ये तो बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, इसी के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जानी जाती है, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत अच्छा था, प्रॉपरली स्लेब था, मतलब स्लैब थी उसके ऊपर, अगर जैसे नालियाँ बनी हुई हैं तो उसके ऊपर स्लेब्स भी रखी हुई हैं, कवर्ड थी पूरी, कवर्ड विद स्लेब्स, ठीक है। तो इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ का, तो ये तो गलत कथन हो ही नहीं सकता, ये तो मतलब सही है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें गलत ढूंढना है, और ये वाली बातें इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिस्पेक्ट में ठीक हैं, सही हैं, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन द एडवांस्ड स्टेज, बिल्कुल ये बात भी सही है, ट्रेड एंड कॉमर्स एडवांस स्टेज में था, ट्रेड एंड कॉमर्स था एडवांस स्टेज में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें इंटरनल ट्रेड का भी पता चलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंटरनल ट्रेड भी होती थी एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड ऑल्सो, ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड के भी हमें एविडेंस मिले हैं, ठीक है ना। एक्सटर्नल ट्रेड के कैसे, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि सिल्वर जो है अफगानिस्तान और ईरान में, तो अगर वहाँ भी हमें कोई एविडेंस मिला होगा, सील्स मिली होंगी, कुछ एक्सचेंज हुआ होगा, तो उसी के बेसिस पे तो हमें पता लगा कि एक्सटर्नल या जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उनसे भी हमारा ट्रेड रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम। तो इंटरनल ट्रेड एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स वो फ्लरिस्ड या एडवांस स्टेज में था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट भी ठीक है इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेक्स्ट में। बट ऑप्शन सी यहाँ देखते हैं, वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, अभी मैंने ऊपर बताया था कि आइडल वर्शिप के फॉर्मेट में हो सकता है मदर गॉडेस की पूजा होती है, अभी ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये भी इस कंटेक्स्ट में ठीक ही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, और जो बचा हुआ ऑप्शन वही हमारा आंसर होगा। पीपल न्यू अबाउट आयरन, हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि आयरन की नॉलेज आपके आर्यंस को थी,
टू मेक द वो एंड और एरोज फॉर डिफेंसिव पर्पजेज। अब ये ऊपर हमने एक स्टेटमेंट था उसमें डिस्कस किया था कि आर्यंस एरो बोज एंड एरोज यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये ऋग्वेदिक टाइम का, ऋग्वेदिक पीरियड की बात है, ठीक है। तब आयरन की हमें जानकारी होना शुरू हुई है, ठीक है। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें आयरन की नॉलेज नहीं थी, ठीक है। तो ये बात, ये कथन जो है ये गलत है और यही हमारा आंसर होगा। जो कथन गलत है इसके कंटेक्स्ट में वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पीपल न्यू अबाउट आयरन, पीपल डिड नॉट न्यू अबाउट आयरन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, दे हैव द नॉलेज ऑफ आयरन ड्यूरिंग ऋग्वेदिक टाइम्स, ठीक है ना। अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉन फॉर, इंडस वैली सिविलाइजेशन किन किन बातों के लिए जानी जाती है, जो नीचे ऑप्शन दिए हैं आप में देखिए। फॉर इट्स टाउन प्लानिंग, यस ऑफ कोर्स। बी फॉर मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, और यहाँ कह रहा है फॉर मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। टाउन प्लानिंग के लिए तो ये फेमस था ही, वेल नोन था ही। मोहनजोदारो और हड़प्पा के लिए क्योंकि ये 2 मेजर सिटीज़ थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। दीज आर द 2 मेजर सिटीज़, ठीक है। ये बहुत ही 2 मुख्य शहर थे इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है। 2 मेजर सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। फॉर देयर एग्रीकल्चरल वर्क, ठीक है, क्योंकि हमें कालीबंगा से साक्ष्य मिले हैं जुते हुए खेतों के, ठीक है ना। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था ना, कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से, ठीक है। यहाँ से ये कहाँ है साइट, राजस्थान में, याद रखिएगा। तो एग्रीकल्चरल वर्क के लिए भी इंडस वैली सिविलाइजेशन जानी जाती है। चौथा ऑप्शन क्या है, फॉर इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी जानी जाती है, जैसे कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हम मान लें, लोथल में जैसे हमें डॉकयार्ड मिला है, तो ऑफ कोर्स दैट एरिया इज़ वेरी मच इंडस्ट्रियलाइज, ठीक है ना। चांसेस होंगे कि जहाँ पे डॉकयार्ड है, शिप्स वगैरह रुक रहे हैं, तो वो एरिया में ट्रेड कॉमर्स अच्छे से फला फूला होगा, थ्राइव किया होगा, तो चांसेस हैं वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक अच्छे स्केल पे हुआ हो, ठीक है ना। तो इससे हम गैस कर सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन भी ठीक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाउन प्लानिंग, यस ऑफ कोर्स, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, बिकॉज दिस वर द 2 मेजर सिटीज़ फॉर देयर एग्रीकल्चरल वर्क। और ये हमें एविडेंस मिला है कालीबंगा राजस्थान से, क्योंकि जुते हुए खेतों के साथ हमें वहाँ मिले हैं। फॉर इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो, इसका हम गैस कर सकते हैं लोथल से, जहाँ पे हमें डॉकयार्ड मिला है, उससे हम लिंकेज बिठा सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन था, उत्तराखंड UDA LDA प्री 2003 में पूछा गया है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन अपना डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, प्लीज़ इन कीवर्ड्स पे ध्यान रखिए, ये बड़ा ही क्लेवरली इंट्रोड्यूस करते हैं नॉट और ये सब, ठीक है। नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है। आलमगीर हमको पता है उत्तर प्रदेश में है, तो ये आंसर सही है, याद रखिएगा। आलमगीरपुर कहाँ है, देखिए आप ऑप्शंस के थ्रू ही, इन क्वेश्चन के थ्रू ही सारी साइट्स और उनकी लोकेशन, उनके नियर बाई जो भी रिवर्स हैं, ठीक है, वो सारा याद करते जाइए। या वहाँ पे क्या एविडेंसेस मिले हैं, या कि क्या चीज़ें मिली हैं, जो भी मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ ना, ये 70-80 क्वेश्चन है इसके इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ये अगर आपने पढ़ लिए ना, इसी में से आ जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं अलग अलग एग्जाम के, UP PCS MPP PCS के, या उत्तराखंड PCS ले ली, कहीं का भी ले ली, UPSC के तक एवेनेस में है, UDA LDA, ठीक है, अपर डिवीजन लोअर डिवीजन, हर टाइप के क्वेश्चन है इसमें आपको मिलेंगे। यहीं से आप क्वेश्चन के थ्रू ही आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से करिए, उनको याद करिए साइट्स को, और मैं बार बार एम्फेसाइज करूंगा ताकि आपको याद हो जाए। तो आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। आलमगीरपुर जो है कहाँ पर है साइट, उत्तर प्रदेश में। लोथल गुजरात, ये अभी हमने डिस्कस किया था, लोथल कहाँ है, गुजरात। इतनी बार मैं आपको रिपीट करवाऊंगा कि आपको याद हो जाएंगी ये साइट्स। लोथल कहाँ है, गुजरात में। रोपड़, अभी मैंने ऊपर साइड डिस्कस किया था, रोपड़ पंजाब में है, ठीक है ना, ये साइट्स। और किस रिवर पे थी ये, मैंने ये भी बताया था आपको, सतलज के पास, ठीक है ना, अभी मैच द फॉलोइंग में किया था ना। तो पंजाब सतलज पे, लोथल किस पे थी, भोगबा पे, याद रखिएगा, ठीक है ना। लोथल भोगबा रिवर, पंजाब सतलज रिवर, वो सॉरी रोपड़ सतलज रिवर, जो कि पंजाब में है। लोथल कहाँ है, गुजरात में। कालीबंगा का इन लोगों ने दे रखा है हरियाणा, जबकि कालीबंगा का क्या है आप सबको पता है, राजस्थान, ठीक है ना। और ये किस रिवर पे है, घग्गर रिवर, किस रिवर पे है, घग्गर रिवर, याद रखिएगा। ये देखिए मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ से लिख भी सकते हैं। आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। लोथल गुजरात में है, भोगबा रिवर पर। रोपड़ सतलज रिवर पे है, पंजाब में। कालीबंगा राजस्थान, घग्गर रिवर, ठीक है ना, याद हो गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। फॉर द हड़प्पन कल्चरल साइट्स एंड इट्स पोजीशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, फिर देखिए नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है ना, वही हैं साइट्स हैं और उनकी लोकेशन है। आलमगीरपुर हमने अभी डिस्कस किया, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, तो ये वाला तो ठीक है, ठीक है। इसमें क्या आंसर, इसका आंसर मैंने आपको बताया नहीं, ये कालीबंगा हरियाणा में ना होकर राजस्थान में, उन्होंने नॉट करेक्टली पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। अब वही बात यहाँ है कि नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा है इनमें, आलमगीर उत्तर प्रदेश, यानी ये तो सही करेक्टली मैच्ड है। बनावली साइट जो है वो कहाँ है, हरियाणा में, याद रखिए। बनावली कहाँ है, बनावली है हरियाणा में, ठीक है ना। बनावली कहाँ पे है, हरियाणा में। और देमाबाद कहाँ है, देमाबाद है महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ये 2 बहुत बड़ी साइट्स हैं, एक देमाबाद है, एक इनाम गांव है।
दैमाबाद एंड नांदगांव, ये दो बहुत बड़ी साइट्स हैं, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में है। दैमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। बनावली आपका हरियाणा में है। और दैमाबाद जब आप ये एक्सटेंट जोड़ते हो ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का, ठीक है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो सबसे सदर्न साइट है आई थिंक दैमाबाद। दैमाबाद इज़ द मोस्ट सदर्न साइट, ठीक है। सदर्न एक्सटेंट में, जो सबसे सदर्न एक्सटेंट में है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो कौन सी साइट है? दैमाबाद है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये देखिए ऑप्शन डी, ये भी ठीक है। तो राखीगढ़ी जो है, मतलब ये ऑप्शन भी ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र वाला। ऑप्शन डी है राखीगढ़ी राजस्थान। राखीगढ़ी है हरियाणा में और ये लार्जेस्ट साइट है, याद रखिएगा। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में जो है वो लार्जेस्ट साइट है, तो ये राजस्थान में नहीं है। कहाँ है? हरियाणा में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। और ये लार्जेस्ट साइट है, याद रखिएगा, ये लार्जेस्ट साइट है हरियाणा में, राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, बिकॉज इट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर हड़प्पन साइट्स हैं और उनकी लोकेशन है। वही साइट बार बार आ रही हैं, देखिए इसमें, जैसे कालीबंगा, दैमाबाद, राखीगढ़ी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है ना। मांडा बचा है। अगर आपको ये मांडा पता भी नहीं है, अगर ये साइट्स भी आप पढ़ के जाते हैं तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। 412 देख लो, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो यानी जो आपका मांडा है वो कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। 3412 ये हमारा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यूपीपीसीएस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर ये हड़प्पन साइट्स हैं और स्टेट हैं, वही चीज़ है, कौन सी साइट किस स्टेट में है ये आपको बताना है। देखिए, तो इसमें इसका देखिए राइट आंसर, बालू कहाँ पे है? ये हरियाणा में है, याद रखिएगा। ये साइट्स और उनकी लोकेशन याद कर लीजिए। देखिए बैक टू बैक क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्हीं को अगर आप बार बार देखेंगे ना तो आधी से ज़्यादा साइट आपकी कवर हो जाएंगी और इन्हीं में से एग्जाम में आएगा। अगर आपको जैसे 2 साइट पता भी है ना, 3, और उनमें से एक पता भी नहीं है, तो भी आप आंसर कर ले जाएंगे अगर ये साइट्स आपने देख ली तो। बालू हरियाणा में है। मांडा हम डिस्कस कर चुके हैं अभी ऊपर, कहाँ पे है? JNK में, ठीक है ना। और शायद सबसे जो हमने अभी बताया था ना, ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंट बताया था आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, मांडा नदर्न मोस्ट है साइट, ठीक है। और यहाँ दैमाबाद हमने महाराष्ट्र में जो बताई थी वो सदर्न मोस्ट है साइट आई थिंक, ठीक है ना, सॉरी। तो मांडा साइट जो है हमारी, ठीक है, कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। और उसके बाद पादरी, पादरी हमारी साइट है गुजरात में। कहाँ पे है? याद रखिएगा, पादरी गुजरात। 2-3 साइट हो गई हैं गुजरात में, याद रखिए, लोथल, धौलावीरा और पादरी, ठीक है ना। ये सब कहाँ है? गुजरात में है, ये सारी साइट्स याद रखिएगा। और हुलास जो है वो कहाँ है? बची हुई अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। हुलास कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। हुलास यूपी में है। और एक साइट और अभी यूपी की डिस्कस करी थी, कौन सी? आलमगीरपुर, ठीक है ना। हुलास एंड आलमगीरपुर ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पादरी, लोथल, धौलावीरा ये गुजरात में। पादरी गुजरात में, हुलास उत्तर प्रदेश में, बालू हरियाणा में, मांडा जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, बालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर। 3241 ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध? इनमें से कौन सी साइट हड़प्पन कल्चर की सिंध में अवस्थित है, स्थित है, ठीक है ना, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है 1 हड़प्पा, 2 मोहनजोदारो, 3 चनूदरो, 4 सुरकोट, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सी साइट है जो सिंध में लोकेटेड है, ठीक है ना, सिंध एरिया। तो हड़प्पा तो आपको पता है कहाँ है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, ठीक है ना। तो ये सिंध में तो है नहीं, तो पहला तो कट गया हमारा, पहला गया, यानी ऑप्शन ए और डी अपने आप चली गई, सॉरी। तो हड़प्पा हमारा ऑप्शन होगा नहीं, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी चला गया है। अब बचा मोहनजोदारो और चनूदड़ो, ठीक है। ये दोनों साइट्स जो हैं हमारी कहाँ पे हैं? सिंध में हैं, ठीक है ना। दोनों साइट्स कहाँ हैं? सिंध में, ठीक है ना। सिंध क्या है? प्रोविंस है, रीजन ही है, ठीक है। यहाँ है मोहनजोदारो एंड चनूदड़ो, वो था लोकेटेड इन सिंध एरिया, ठीक है। सुरकोटदा क्यों नहीं है? सुरकोटदा है गुजरात में, याद रखिए। एक और साइड गुजरात की आ गई, हमने कई सारी साइट्स गुजरात की देख ली हैं। लोथल है, धौलावीरा है, ठीक है, और सुरकोटदा भी आ गई। और एक अभी ऊपर डिस्कस करी थी, कौन सी? पादरी, ठीक है, ये भी गुजरात में है, ठीक है। ये मैं आपको याद करा दूंगा ऐसे बार बार रिपीट कर करके। लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा, पादरी आर इन गुजरात, ठीक है। और मोहनजोदारो एंड चनूदरो याद रखिएगा, मोहनजोदारो और चनूदरो कहाँ पर है? सिंध।
मोहनजोदारो चनूद्रो हैं सिंध में, ठीक है। कहाँ पे हैं ये? हड़प्पन कल्चर लोकेटेड इन सिंध, मोहनजोदारो एंड चनूद्रो। हड़प्पा कहाँ है? याद रखिए पाकिस्तान में, पंजाब जो प्रोविंस है उनका, वहाँ है हड़प्पा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। द एग्जीबिशन एट चनूद्रो वॉज डायरेक्टेड बाई, चनूद्रो की एग्जीबिशन किसके डायरेक्शन में हुई है, ठीक है सॉरी तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है J.H. मैके, ठीक है। जो चनूद्रो की एग्जीबिशन हुई है वो किसके डायरेक्शन में हुई है? J.H. मैके। और यहाँ पर मिला क्या है? एक चनूद्रो ऐसी साइट है जहाँ पर एक बीड मेकिंग फैक्ट्री मिली है हमें, ठीक है ना, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड एक फैक्ट है, चनूद्रो में हमें क्या मिला है? वीड मेकिंग फैक्ट्री, याद रखिएगा। चनूद्रो में क्या मिला है? वीड मेकिंग फैक्ट्री। किसकी डायरेक्शन में इसकी एग्जीबिशन या खुदाई हुई थी? J.H. मैके, ठीक है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट 2015 में ये क्वेश्चन आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच साइड ऑफ इंदस वैली इज नाउ इन, कौन सी साइड हमारी इंदस वैली की अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। कालीबंगा हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ है? राजस्थान। लोथल कहाँ है? गुजरात। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अभी हम सारी साइड्स डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर ये भी पता है ना तो पता ही है हमें इंडिया में। हड़प्पा अभी हमने हड़प्पा का भी डिस्कस किया था ऊपर। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है। कौन सी प्रोविंस में? पंजाब में, याद रखिएगा, ठीक है। मैं बार बार लिखूंगा, आपको बार बार याद हो जाएंगी, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर इज इन यूपी एंड हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में, पंजाब प्रोविंस में, ठीक है ना। तो विच साइड ऑफ इंदस वैली इज नाउ इन पाकिस्तान? दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा। हड़प्पा आपकी पाकिस्तान में है। रंगपुर, वेयर द कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंड इन, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो समकालीन है वो हमें रंगपुर में मिलते हैं। रंगपुर क्या है? एक साइट है, ठीक है ना। तो ये है कहाँ? ये वो वही बात है, लोकेशन पूछ रहे हैं, लोकेशन इसकी पूछ रहे हैं, रंगपुर कहाँ पर है। तो रंगपुर जो साइट है वो है, तो रंगपुर साइट है गुजरात में, ठीक है। अब गुजरात का अगर आपको ये भी आइडिया है कि रंगपुर कहाँ पे है गुजरात में, तो आप पता लगा लें पंजाब होगा नहीं, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश होगा नहीं, राजस्थान होगा नहीं, क्योंकि सौराष्ट्र जो रीजन है ये क्या है? सौराष्ट्र रीजन कहाँ पे पड़ता है? ठीक है, गुजरात में है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, क्या है? सौराष्ट्र, सॉरी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में, याद रखिएगा। रंगपुर जो साइट है वो कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है, सौराष्ट्र रीजन में, ठीक, याद रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ददेरी इज़ ए लेट हड़प्पन साइट, ठीक है। ददेरी एक लेट हड़प्पन साइट है जो कि कहाँ पे है? ददेरी है पंजाब में, याद रखिएगा। ददेरी इज़ लोकेटेड इन पंजाब। अच्छा, ददेरी एक चीज़ के लिए फेमस है, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर के लिए, ठीक है ना। पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर किससे एसोसिएटेड है? इट इज़ सपोज टू बी एसोसिएटेड विद द अराइवल ऑफ आर्यंस, याद रखिएगा, ठीक है ना। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था ग्रे वेयर कल्चर दैट इज एसोसिएटेड विद आर्यंस। तो पेंटेड ग्रे वेयर जो हमारा कल्चर है वो अराइवल ऑफ आर्यंस से एसोसिएटेड है। और ददेरी में पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर के हमें एविडेंसेस या साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। वहाँ से हमें पता चलता है पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर के बारे में, ददेरी से, याद रखिएगा इसके बारे में कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ददेरी कहाँ पे है? पंजाब में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। विच साइड ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया? ये पूछा है कि इनमें से जो साइट है इंदस वैली सिविलाइजेशन की वो कौन सी साइट है जो इंडिया में है। हड़प्पा तो अभी हड़प्पा तो अभी डिस्कस किया है, पाकिस्तान में है, ठीक है, पंजाब प्रोविंस में, अभी बताया था ना, ठीक है ना। लोथल कहाँ है? गुजरात में, ठीक। ये मोहनजोदारो कहाँ है? ठीक है, लोथल गुजरात में, किस पे मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था? भोगवा रिवर के पास है लोथल, भोगवा रिवर गुजरात में है ये। मोहनजोदारो भी कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है ना। मोहनजोदारो एंड हड़प्पा वो आर इन पाकिस्तान, ठीक है ना। ये दोनों साइट्स कहाँ हैं? पाकिस्तान में। हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों कहाँ हैं? पाकिस्तान में। लोथल गुजरात में है, भोगवा रिवर के पास, ऊपर बता चुका हूँ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो इनमें से कौन सी साइट इंडिया में है? लोथल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। द हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर। देखो वही बात फिर आ गई है, कितनी बार मैं आपको आप देख रहे हैं एक चीज़, पैटर्न देखिए, वही क्वेश्चन बार बार आपको घुमा के इधर उधर से पूछ रहे हैं कि कौन सी साइट किस रिवर पे है, कौन सी साइट किस स्टेट में है, कौन सी साइट पाकिस्तान में है, कौन सी इंडिया में है, वही क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अभी हम लोग 37 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और मोर और लेस वही बात, सिमिलर एक ही बात हमें बार बार देखने को मिल रही है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर, यानी जो लोथल साइट है वो कहाँ है? हमने अभी डिस्कस किया था। लोथल देखो ऊपर भी मैंने अभी लिखा है, लोथल पहली बात है कहाँ? ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। लोथल है कहाँ? गुजरात में, और किस रिवर के पास है? भोगवा। और तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो स्टेट, दूसरी रिवर, और तीसरी फाइंडिंग्स, कि वहाँ मिला क्या है उस साइट पे, ठीक है ना, क्या मिला है।
तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी भोगवा इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल, देखो अगेन वही रिपीटिशन हो रहा है बार बार क्वेश्चन। लोथल कहाँ है? गुजरात में, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है? गुजरात। हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है? ऑप्शन ए गुजरात, ठीक है ना। तो पोर्ट सिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, ठीक है। इन्होंने पूछा कि जो पोर्ट सिटी है हमारा लोथल पे, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, क्या था? डॉकयार्ड था। शिप वगैरह यहाँ पे रुकते थे, ठीक है ना। कहाँ रुकते थे? लोथल में। डॉकयार्ड था एक बहुत बड़ा। तो वही कह रहे हैं कि पोर्ट सिटी, ठीक है ना, यहाँ पे शिप रोकेंगे, यहाँ वहाँ पोर्ट होगा, सीधी सी बात है। तो पोर्ट सिटी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो कहाँ पे है? हड़प्पा है नहीं, कालीबंगा है नहीं, मोहनजोदारो है नहीं, कौन सा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लोथल, ठीक है ना। ये सारे डिस्कस किए हुए क्वेश्चन है, वही बार बार पूछ रहे हैं आपको अलग अलग फॉर्मेट में। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? कह रहे हैं कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर बताइए इंडस वैली, ठीक है। तो इसका क्या है कि फीचर बताना है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ए ऑप्शन ए वर्ल्ड बिग बिल्डिंग्स, बी फर्स्ट 2 आर्क्स, सी बिल्डिंग्स ऑफ वर्शिप, डी आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है ना। यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट 2 आर्क तो नहीं आई होगी, ठीक है ना, क्योंकि आर्क्स एंड डॉम्स ये बाद में इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है ना। आर्क्स ये बाद में आया, आई थिंक सल्तनत पीरियड में ये कहीं आर्क्स वगैरह शुरू हुए हैं, ठीक है ना। मतलब मेजर फॉर्म में आर्क्स वहीं शुरू हुए हैं। ये सिग्निफिकेंट फीचर वहाँ का होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर, ठीक है ना। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा कोई इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। बिल्डिंग्स ऑफ वर्शिप नहीं थी, ऐसी कोई बिल्डिंग्स नहीं थी जो रिलीजियस हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसी कोई बिल्डिंग्स या वो नहीं बनाई गई थी जो रिलीजियस इन कैरेक्टर हो, ठीक है ना। तो बिल्डिंग्स ऑफ वर्शिप तो हो ही नहीं सकता। फर्स्ट 2 आर्क ये भी निकाल दिया हमने। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है ना। तो आर्ट और आर्किटेक्चर में उस तरीके से थ्राइव नहीं करी थी कि इसके लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जानी जाए, ठीक है ना। ऐसा कहीं नहीं था। ठीक है, प्लांट सिटी थी, बट उस लेवल पे आर्ट और आर्किटेक्चर फ्लरिश नहीं करी थी, ठीक है ना। तो मेजरली ये जाना किस लिए जाता है? क्योंकि वेल प्लांट सिटी थी, ठीक है। ग्रिड पैटर्न में सारी स्ट्रीट्स थी, सारी चीज़ बिछाई गई, बिल्डिंग्स भी। तो मेजर जो इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर है इंडस वैली से वो क्या? वर्न ब्रिक बिल्डिंग्स, ठीक है ना। वर्न ब्रिक से बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, ठीक है ना। और ये वर्न ब्रिक्स यूज़ कहाँ हुई? अबंडेंस में यूज़ हुई हैं। वर्न ब्रिक्स वर यूज्ड इन अबंडेंस इन हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ठीक है ना। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो ये अबंडेंस में यूज़ कहाँ हुई हैं? इन 2 साइड्स पे, हड़प्पा और मोहनजोदारो में अबंडेंस में यूज़ हुई हैं ये, ठीक है ना। वर्न ब्रिक वर यूज्ड इन अबंडेंस इन हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। लोथल में तो जैसे एक साइट है, मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है ना। लोथल में लोथल जो साइट है हमारी, अभी लोथल कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। डॉकयार्ड है वहाँ पे और भोगवा रिवर के पास। तो लोथल में जो है वन ब्रिक ड्रेनेज को बनाने के लिए यूज़ हुई है। ड्रेनेज जो बनाई गई है ना, उसमें यूज़ हुई है वन ब्रिक्स, याद रखिएगा। ये एक फैक्ट है, याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। लोथल में ड्रेनेज को बनाने के लिए नालियाँ बनाई हैं, जो भी कुछ बनाया गया वो वन ब्रिक से बनाई गई हैं। तो ये लोथल के बारे में एक फैक्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ हुई हैं, अबंडेंस में जो यूज़ हुई हैं वन ब्रिक्स, वो कहाँ यूज़ हुई हैं? हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, 2 साइट्स हैं वहाँ पर यूज़ हुई हैं। तो इनमें से व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? दैट इज वन ब्रिक बिल्डिंग्स, ठीक है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हड़प्पन पोर्ट? फिर वही बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इनमें से हड़प्पन पोर्ट कौन सा है? लोथल। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये पोर्ट लोथल ही है, ये नहीं है अलेक्जेंड्रिया, महास्थनगढ़, नागपट्टनम। दीज आर नॉट द हड़प्पन पोर्ट्स, ठीक है। क्योंकि नागपट्टनम ये सब हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तक उसका एक्सटेंट था ही नहीं, ठीक है। नागपट्टनम तक आंध्र प्रदेश में, यहाँ तक एक्सटेंट था ही नहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। ये भी हम गैस कर सकते हैं। तो ये तीनों ही नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन, याद रखिए, नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, ठीक है। इनमें से कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट नहीं है? कालीबंगा हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, राजस्थान में है, घग्गर नदी के पास। फिर मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। घग्गर। रोपड़ कहाँ है? पंजाब, सतलज रिवर, ठीक है ना। लोथल कहाँ है? गुजरात, ठीक है। कौन सी रिवर? भोगवा। पाटलिपुत्र ये इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट नहीं है, ठीक है ना। हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पाटलिपुत्र इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, ठीक है ना। बाकी तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 43। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हड़प्पन साइट? वही फिर से क्वेश्चन कि कौन सी इनमें से हड़प्पन साइट नहीं है। और पाटलिपुत्र के बारे में एक पिछले वाले क्वेश्चन पे थोड़ा मैं बता देता हूँ पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र कहाँ है? आज मॉडर्न डे पटना में है, ठीक है ना। जो अभी का पटना है उस शहर में पाटलिपुत्र है, ठीक है। इसी से इसका नाम पटना रखा गया है। तो ये जो मेजर सिटी थी पाटलिपुत्र, कब थी? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट तो है नहीं, ये महाजनपदा पीरियड के टाइम में आई थिंक डेवलप हुई थी। महाजनपदा पीरियड, ठीक है ना।
ये महाजनपदा पीरियड के टाइम पे ये साइट एग्जिस्टेंस में आई है, ठीक है ना, पाटलिपुत्र। तो इंदस वैली सिविलाइजेशन साइट ये है नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हड़प्पन साइट। अगला वही क्वेश्चन है, ये यूपीएससी प्री 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। तो इस वाले को डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, ठीक है ना। ऑप्शन ए है चनुद्रो, बी है कोटदीजी, सी है सोगोरा, डी है देसलपुर, ठीक है। चनुद्रो, कोटदीजी, चनुद्रो अभी ऊपर डिस्कस किया था हमने, दो चीज़ें, चनुद्रो एक क्वेश्चन भी आया था, चनुद्रो एंड मोहनजोदारो, ठीक है ना। ये दोनों साइट्स कहाँ हैं, पाकिस्तान में है, ठीक है, ये पाकिस्तान में और शायद सिंध प्रोविंस, हाँ ये अभी ऊपर डिस्कस किया था हम लोगों ने। पाकिस्तान में कहाँ पे थे, ये क्वेश्चन था कि सिंध में कौन सी साइट लोकेटेड है। चनहुदड़ो एंड मोहनजोदाड़ो ये पाकिस्तान में सिंध प्रोविंस में है, पाकिस्तान में, ठीक है। उनमें भी एक और ऐड कर लीजिए, ये कोटदीजी, ये भी वही है, ठीक है, कोटदीजी, ठीक है। चनहुदड़ो, मोहनजोदाड़ो एंड कोटदीजी ये पाकिस्तान में है, सिंध प्रोविंस में, ये साइट्स, ठीक है ना, ये तीनों साइट्स। तो इनमें से पूछा कि कौन सी हड़प्पन साइट नहीं है, ये दोनों तो हैं ऑफ कोर्स। देसलपुर कहाँ है, ये गुजरात में है, ठीक है, कच्छ रीजन में है, ठीक है ना। देसलपुर कहाँ है, गुजरात में, ये भी हड़प्पन साइट है। चनहुदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर, दीज ऑल आर हड़प्पन साइट्स, बट सोगोरा इज़ नॉट द हड़प्पन साइट। सोगोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, बेसिकली गोरखपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसमें एक ही गाँव है सोगोरा, ठीक है। ये फेमस किस लिए, क्योंकि यहाँ पे मौर्यन पीरियड का हमें एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है, ठीक है ना, अभिलेख मिला है, ताम्र प्लेट, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, ताम्र प्लेट, जो भी अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हमें मौर्यन पीरियड का यहाँ मिला है सोगोरा में, ठीक है ना। तो इट इज़ रिलेटेड टू मौर्यन पीरियड, नॉट इंदस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन साइट्स, ठीक है ना। तो ये मौर्यन पीरियड से एसोसिएटेड है, सोगोरा किससे एसोसिएटेड है, मौर्यन पीरियड से। हाँ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है, ठीक है ना। तो इसमें इन्फॉर्मेशन है बेसिकली कि वहाँ कई सारे स्टोर हाउसेस के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि कई सारे स्टोर हाउसेस वहाँ थे इस गाँव में। क्या गाँव का नाम है, सोगोरा, जो कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में है, ठीक है। तो ये मौर्यन पीरियड से एसोसिएटेड है, ठीक है ना। इससे इंदस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूपीएससी प्री 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 अब हम डिस्कस करते हैं। लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया इज, ठीक है ना, लार्जेस्ट साइट हड़प्पा की इंडिया में कौन सी है, ठीक है। तो ये तो मैं शायद आपको ऊपर बता चुका हूँ, मैंने आपको लिखा भी था कि राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट, ठीक है ना, लार्जेस्ट साइट है ये, याद रखिएगा, लार्जेस्ट साइट, ठीक है। राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 डिस्कस करते हैं। द बिगेस्ट हड़प्पन साइट ऑफ इंडिया, अगेन वही रिपीटेशन है क्वेश्चन का, बिगेस्ट हड़प्पन साइट कौन सी है, राखीगढ़ी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 46 इंदस वैली सिविलाइजेशन विच वॉज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देयार। इंदस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना, कौन कौन सी जो नीचे इन्होंने रिवर्स दी हैं 1 2 3 4 सिंधु, चनाब, झेलम, गंगा, इनमें से बताना है आपको इंदस वैली सिविलाइजेशन इन कौन सी इन रिवर्स के पास लोकेटेड है, ठीक है ना। उन सारी रिवर्स के आपको नाम बताने हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्री 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि सिंधु के पास कोई, देखिए मैं आपको एक्सटेंट बताया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहाँ बोला था मैंने नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी है, मांडा, सदर्न मोस्ट साइट कौन सी है, दैमाबाद, ठीक है ना। और ईस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है, आलमगीरपुर, जो कि कहाँ है, यूपी में, ठीक है ना। और यही साइट सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइट है इसकी, ठीक है, जो कि लगभग आपको इसका एक्सटेंट हिंडौन रिवर के आसपास है, ठीक है ना। हिंडौन रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है किसकी, यमुना की, तो यहीं तक इसका एक्सटेंट है, ठीक है। इसके बियॉन्ड नहीं जाती है, उसके आगे जाएगी तो गंगा मिलेगी हमें, लेकिन हम वहाँ तक जाती ही नहीं है ये, ठीक है ना। तो इसका एक्सटेंट बस यहीं तक है, हिंडौन रिवर यमुना तक, ठीक है ना। तो अगर यहाँ यमुना ऑप्शन में होता तो हम लगा देते, ठीक है ना, राइट। लेकिन अब वही है कि मांडा नॉर्दर्न मोस्ट साइट ही है, ईस्टर्न मोस्ट साइट ही है। तो यहाँ पे सिंधु, सीधी सी बात है, अब ये कश्मीर में है, ठीक है। तो कश्मीर और ये यहाँ पर तो हमारी ये सिंधु यानी इंदस वैली सिविलाइजेशन के नाम पे ही इसका रखा है सिंधु नाम। चिनाब, ठीक है, चिनाब रिवर, ये जो भी हमारी 5 वो हैं रिवर्स, मेजर रिवर्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना। चिनाब हो गया और झेलम, सतलज भी है, ठीक है। अगर यहाँ सतलज होता ऑप्शन में तो वो भी राइट आंसर होता। तो सिंधु है, चिनाब भी है, झेलम भी है, बट गंगा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1 2 एंड 3, ठीक है ना।
गंगा नहीं, गंगा बिलोंग नहीं करेगी, ठीक है ना, याद रखिएगा, मैंने बता दिया, क्योंकि इसका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमारी है वो उसका जो एक्सटेंट है ईस्टर्न मोस्ट वो आलमगीरपुर यूपी में एक जगह है, वहाँ तक है, जो हिंडौन रिवर के आसपास है, जो कि यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना, तो यहीं तक जाएगा, गंगा तक आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन, पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन, ऑप्शन ए स्पिरिट एंड ब्रह्म, बी ए रिचुअल, सी ए सैक्रिफाइशियल सिस्टम एंड डी ए मदर गॉडेस। तो इसका ऐसा आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि वो मदर गॉडेस में भी बिलीव करते थे, ठीक है ना, क्योंकि वर्शिप तो करते थे मदर गॉडेस की या लॉर्ड शिवा की, ठीक है, ये स्पेकुलेशंस हैं, तो हम इन सारे में स्ट्रांगली नहीं कह सकते, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो सेक्रीफाइस भी करते थे ये लोग, ह्यूमन सेक्रीफाइस भी करते थे, इसके भी एविडेंसेस हमें जैसे मिले हैं, मोहनजोदारो से मिले हैं, ठीक है ना, ह्यूमन सेक्रीफाइस के, तो सेक्रीफाइशियल सिस्टम भी हो सकता है। तो ये मोहनजोदारो में क्योंकि ह्यूमन सेक्रीफाइस होता था, तो ये भी एक स्पेकुलेशन कि ये भी सही हो सकता है, मदर गॉडेस की वर्शिप भी करते थे, लॉर्ड शिवा जो कि मैंने प्रोटो शिवा बताया आपको, पशुपति सील जो मिली थी, तो इसको भी, इनको भी वर्शिप करते होंगे, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। रिचुअल्स भी करते थे, क्योंकि कई जगह साइट जैसे राजस्थान या गुजरात में जो साइट्स मिली हैं वहाँ पे आपको यज्ञ के भी एविडेंसेस मिले हैं कि ये लोग यज्ञ परफॉर्म करते थे, ठीक है ना, तो ये भी एविडेंसेस हमें मिले हैं। और स्पिरिट का भी फिर ये लगता है कि ये लोग आत्मा और स्पिरिट में भी बिलीव करते थे, ठीक है ना, तो इसमें हम मतलब ऐसे कुछ कह नहीं सकते कि कौन सा राइट आंसर होगा, ये भी एक डिस्प्यूटेड सा क्वेश्चन है, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन, ठीक है ना, अलग अलग मत होंगे इसमें स्कॉलर्स के, तो हम कह नहीं सकते इसका आंसर क्या है। तो मैंने आपको बता दिया है कि सारा देखो, मदर गॉडेस में भी बिलीव, इसमें भी करते थे, ये भी करते थे, ठीक है, दे ऑल्सो बिलीव इन स्पिरिट, ठीक। तो अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, द इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड इन, ठीक है, सॉरी इन नहीं है, द इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए शिवा, बी इंद्र एंड वरुण, सी इज़ ब्रह्मा एंड डी इज़ विष्णु। तो ऑफकोर्स इनकी तो होगी नहीं, क्योंकि ये तो ऋग्वेदिक पीरियड में इनका मेंशन है, ठीक है ना, इंद्र एंड वरुण का, और ये काफ़ी बाद में आए हैं। विष्णु का तो अब जब आपके ये क्या बोलते हैं, दीज आर 18 अब 18 पुराण, जब पुराण का इंट्रोडक्शन हुआ तब विष्णु का मेंशन ऑन पुराणास जब आई तब मेंशन उसमें मिला है। इंद्र वरुण का ऋग्वेदिक पीरियड में, तो ब्रह्मा विष्णु इंद्र वरुण इनका डिस्कशन है नहीं। शिवा हमें इंद्र मिलता है एविडेंस कहाँ से, मैंने आपको बोला था प्रोटो शिवा, ये बोलते हैं पशुपति सील जो कि हमें मिली है, ठीक है ना, यहाँ से हमें एविडेंस मिलता है कि इंडस वैली पीपल वर्शिप करते थे शिवा की, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, शिवा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 है, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। कौन डायरेक्टर था आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन जो हुई हड़प्पा और मोहनजोदारो। तो 1902 से 1928 तक जो ASI का यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थी, उसका जो डायरेक्टर जनरल रहा है वो कौन रहा है, सर जॉन मार्शल, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल रहे हैं 1902 से लेकर 1928 तक। और 1921 में हमारी दयाराम साहनी ने, ठीक है ना, दयाराम साहनी ने किसको कौन सी साइट खोजी बताइए, मोहनजोदारो, ठीक है ना। और दयाराम साहनी ने कौन सी, हड़प्पा साइट, सॉरी मिस्टेक हो गई। 1921 में दयाराम साहनी ने कौन सी साइट को एग्जिबिट किया, हड़प्पा को। 1922 में शायद 1922 में राखलदास बनर्जी यानी RD बनर्जी ने मोहनजोदारो को, ठीक है ना, ये दोनों साइट्स को। तो कौन सा डायरेक्टर जनरल था जिसने हड़प्पा मोहनजोदारो को, लॉर्ड सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। कब से कब तक डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, सर जॉन मार्शल 1902 से 1928, इन्हीं के कार्यकाल में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की, और 1921 में 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खुदाई की। तो क्वेश्चन नंबर 50 हम मूव करते हैं, 2 इंडियंस हु वर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन से 2 भारतीय थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी से एसोसिएटेड थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सब जानते हैं, ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, राखलदास बनर्जी एंड दयाराम साहनी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आज तो यहीं तक रखते हैं अपना लेक्चर दोस्तों। 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए हैं, नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर लेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और ऐसे ही हमारे डेली एक करके लेक्चर्स आते रहेंगे, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और जय हिंद, जय भारत।